सभी को जय मसीह की। क्या आप सच में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन आपके पास मोबाइल ना हो, अगर इंटरनेट बंद हो जाए, अगर आपके पास किसी से बात करने का कोई साधन ना हो, तो क्या आपके पास परमेश्वर से बात करने और उसकी आवाज सुनने का कोई मार्ग होगा? हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है तो क्या हम उसे सुनते हैं? यही आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम सच में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, या फिर हमारी बाइबल केवल रविवार को चर्च में ही खोलती है? क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की आवश्यकता समझते हैं, या केवल एक धार्मिक पुस्तक? आज हम जानेंगे परमेश्वर का वचन क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसे कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, और जब हम वचन पढ़ते हैं और मानते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है आज परमेश्वर आपको किसी बड़ी समस्या का समाधान देने से पहले आपको अपने वचन की ओर वापस बुला रहा हो सकता है आपकी समस्या यह नहीं कि परमेश्वर बोल नहीं रहा, समस्या यह कि हम सुन नहीं रहे। पहला जो प्रश्न है, परमेश्वर का वचन क्या है? दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल केवल मनुष्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेरित वचन है। इसके द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि वो कौन है, हम कौन है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, पाप क्या है, उद्धार क्या है, और हमें कैसे जीना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 17:17 कहता है, तेरा वचन सत्य है। इस संसार में बहुत सारी आवाजें हैं, लोगों की आवाज है, समाज की आवाज है, इंटरनेट की आवाज है, हमारे अपने मन की आवाज है, लेकिन इन सभी आवाजों के बीच एक आवाज ऐसी है जो कभी झूठ नहीं बोलती, परमेश्वर के वचन की आवाज। इसलिए बाइबल को केवल पढ़िए मत, उसे सुनिए। जब आप वचन पढ़ते हैं तो पूछिए, हे प्रभु आज तू मुझसे क्या कह रहा है। दूसरा जो प्रश्न है, हमें परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4:4 में यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकालता है जीवित रहेगा। आप अपने शरीर को भोजन देते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को क्या दे रहे हैं? हम रोज खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, समाचार सुनते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन देते हैं? जिस प्रकार बिना भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के बिना हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। भजन संहिता 119:105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे, जब आपको समझ ना आए कि क्या निर्णय ले, जब भविष्य अंधकार में लगे, तब परमेश्वर का वचन आपके रास्ता में प्रकाश बनता है। इसलिए भजन संहिता 119:11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। वचन केवल हमें ज्ञान नहीं देता है मेरे प्रियो, वचन हमें पाप से लड़ना सिखाता है। तीसरा प्रश्न को हम जाएंगे, बाइबल कैसे पढ़ें। कोई लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल उन्हें नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि वे केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए जब आप बाइबल खोले, पहले प्रार्थना करें। जैसे भजन संहिता 119:18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे, मेरा हृदय खोल दे, मुझे अपना वचन समझा और मुझे वो करने की सामर्थ्य दे जो तू मुझसे कहता है। फिर ध्यान से पढ़ें, पूछिए इस वचन में परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है, मेरे जीवन के बारे में क्या लिखा है। क्या कोई पाप है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए? क्या कोई आज्ञा है जिसे मुझे मानना चाहिए? क्या कोई प्रतिज्ञा है जिस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज मैं इस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करूं? याद रखिए, जब आप वचन को पढ़ते हैं, सोचिए, प्रार्थना कीजिए, लागू करें और आज्ञा को मानिए। चौथा प्रश्न में जाएंगे हम। चौथा प्रश्न, वचन कब पढ़ना चाहिए? उत्तर है, हर दिन पढ़ना चाहिए। जब आपको समय मिले आपको पढ़ना चाहिए। भजन संहिता उसका 1:2 कहता है,
धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सुबह उठकर वचन पढ़िए, दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ कीजिए, रात को सोने से पहले वचन पढ़िए, लेकिन केवल अच्छे समय में नहीं। जब आप दुखी हो वचन पढ़िए, जब आप अकेले हो वचन पढ़िए, जब आप बीमार आए वचन पढ़िए, जब आर्थिक समस्या आए वचन पढ़िए, जब परिवार में समस्या आए, परेशानी है, वचन को पढ़िए, जब कोई आपको धोखा भी दे वचन पढ़िए, और जब शैतान आपको प्रलोभन दे तब भी वचन को याद कीजिए। यीशु ने भी प्रलोभन के समय परमेश्वर के वचन का उपयोग किया। इसलिए याद रखिए, जिस वचन को आप आज शांति के समय अपने हृदय में रखेंगे, वही वचन काल संकट के समय आपको संभालेगा। और 5वां प्रश्न है, वचन पढ़ने से क्या होगा? रोमियो उसका 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप वचन पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप वचन पर मनन करेंगे आपका मन बदलेगा। जब आप वचन को लागू करेंगे आपका जीवन बदलेगा। और जब आप वचन की आज्ञा मानेंगे आप मसीह के सच्चे शिष्य बनेंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, केवल बाइबल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। याकूब 1:22 कहता है, वचन पर चलने वाले बनना है। और केवल सुनने वाला ही नहीं। आप सोचिए, जैसे एक डॉक्टर ने आपको दवा दी, आपने दवा का नाम पढ़ा और आपने दवा के बारे में सब कुछ जान लिया, आपने उसका फोटो भी आपने मोबाइल में रख लिया, लेकिन दवा खाई नहीं, तो क्या आप ठीक होंगे? नहीं होंगे। उसी तरह आप बाइबल की हजारों आयतें जानते हो, आप बहुत सारे उपदेश सुनते हो, आप बाइबल के बारे में बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन यदि आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते तो वचन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15 में लिखा। सच्चा प्रेम केवल शब्द में नहीं होता, सच्चा प्रेम आज्ञाकारिता में दिखाई देता है। इसलिए आप अपने आप से एक प्रश्न को पूछिए, आपकी बाइबल कहाँ है? क्या वो आपके हाथ में है? क्या वो आपके मोबाइल में है? या केवल आपके घर की अलमारी में बंद है? और उससे भी बड़ा प्रश्न है, क्या परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है या आपके हृदय में? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन केवल आपकी आंखों से होकर ना गुजरे, बल्कि आपके हृदय में उतरे, आपके विचारों को बदले, आपकी आदत को बदले, आपके चरित्रों को बदले और अंत में आपके पूरे जीवन को बदले। आज से एक निर्णय लीजिए, मैं हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, मैं उसे समझने का प्रयास करूंगा, मैं उस पर मनन करूंगा, मैं उसे अपने जीवन में लागू करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानूंगा। याद रखिए, वचन पढ़ो ताकि तुम जानो, वचन समझो ताकि तुम बुद्धिमान बनो, वचन पर मनन करो ताकि वो तुम्हारे हृदय में उतरे, वचन को लागू करो ताकि तुम्हारा जीवन बदले, और वचन की आज्ञा मानो ताकि तुम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनो। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। अपनी बाइबल खोलिए, अपना हृदय खोलिए और परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु, आज मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ, मुझसे बात कर, मुझे बदल और मुझे अपने वचन के अनुसार जीना सिखा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे पवित्र वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी आंखें खोल की हम तेरे वचन की सच्चाई को समझ सके, हमारे हृदय को बदल, हमें पाप से दूर रख, हमारे विश्वास को मजबूत कर और हमें केवल वचन सुनने वाला नहीं बल्कि वचन पर चलने वाला विश्वासी बना। हमें प्रतिदिन तेरे वचन में बने रहने की भूख दे। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सच में मेरे प्रियो, यदि ये संदेश आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है तो इसे किसी और के साथ जरूर साझा कीजिए। और याद रखिए, बाइबल को केवल पढ़ने वाली पुस्तक मत बनाइए, इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे।